उस आदमी ने करोड़पति के सिर के ऊपर एक काली बादल देखा। अगले ही पल उसने सीधे करोड़पति के सिर पर मुक्का मारा। क्रोधित होकर करोड़पति ने उस आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी ने कहा कि वह करोड़पति की जान बचा रहा था, क्योंकि जो बादल पहले था वह दर्शाता था कि आज करोड़पति की जान को खतरा है। आदमी ने कहा कि उसने वह बादल अब हटा दिया है, आज करोड़पति खतरे में नहीं रहेगा, उसे बस थोड़ी सी घबराहट होगी। यह कहने के बाद वह आदमी चला गया, लेकिन करोड़पति ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। इसके बाद करोड़पति कंपनी जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे सीने में बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने तुरंत आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक गमला गिर पड़ा। तब करोड़पति को समझ में आ गया कि उस आदमी ने उसे धोखा नहीं दिया था। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय वह आदमी अपनी प्रेमिका को घर खरीदने ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, मैनेजर ने बहुत ही बुरा व्यवहार दिखाया। उसने आदमी का मजाक उड़ाया कि वह भिखारी की तरह कपड़े पहनता है और यहाँ घर बिल्कुल नहीं खरीद सकता। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह यहाँ का सबसे महंगा घर खरीदना चाहता है। उसने मैनेजर से कहा कि वह घर को अच्छे से दिखाए, लेकिन मैनेजर ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आदमी की प्रेमिका ने गुस्से में मैनेजर को उसकी खराब सेवा के लिए डांटा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैनेजर ने उसका हाथ उसके कंधे पर रख दिया और यहाँ तक कि घमंड से कहा कि अगर वह महिला उसके साथ चलने को तैयार हो तो वह उसे एक घर मुफ्त में दे देगा। आदमी ने गुस्से में मैनेजर का हाथ झटक दिया, लेकिन इस हरकत से मैनेजर पूरी तरह भड़क गया। उसने तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुलाया ताकि वे उस आदमी को पकड़ लें और यहाँ तक कि आदमी की प्रेमिका को उसके सामने गले भी लगा लिया। आदमी ने कहा कि इस कंपनी का मालिक उसका दोस्त है। मैनेजर ने उस पर विश्वास नहीं किया और भी ज्यादा घमंडी हो गया। ठीक उसी समय करोड़पति अचानक वहां आ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसका बॉस आ गया है, मैनेजर तुरंत उसके पास गया ताकि वह खुद को अच्छा दिखा सके, लेकिन कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था और मैनेजर को जल्द ही अपने व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ी।